हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो ये फरवरी करंट अफेयर्स का अपना तीसरा लेक्चर है, जिसमें राजस्थान के खेल खिलाड़ी जो भी न्यूज में थे, साथ ही राजस्थान की अन्य न्यूज जो छूट गई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान में फरवरी महीने में खेल के स्तर पर क्या कुछ हुआ, किन खिलाड़ियों ने क्या कुछ पदक जीते। सबसे पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा। कौन से 38वें जो नेशनल गेम हुए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो ध्यान रखना कि इनका आयोजन कहाँ किया गया। इनका आयोजन है वो उत्तराखंड में किया गया। 29 जनवरी से 14 फरवरी तक, 29 जनवरी से 14 फरवरी तक इनका आयोजन किया गया। इसमें शीर्ष स्थान की बात करें कि सर्वाधिक स्थान किसका रहा। पहले स्थान पर तो सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड सर्विसेज, उनका इसमें पहला स्थान रहा, जिन्होंने लगभग 121 पदक है वो जीते। वहीं राजस्थान के स्थान की बात करें तो राजस्थान का इसमें 15वां स्थान रहा है। इसका शुभारंभ है वो राजस्थान दल के ध्वजवाहक है, शुभारंभ के समय वो कौन थे, वो थे ओम प्रकाश पिट्ठरवाल। ध्यान रखना राजस्थान का स्थान है वो इसमें 15वां रहा है और राजस्थान के ध्वजवाहक है उनका नाम है ओम प्रकाश मिट्ठरवाल। ठीक है, नेक्स्ट है बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट में पदक विजेताओं में राजस्थान के खिलाड़ी कौन से हैं। तो श्याम सुंदर स्वामी और धरनाराम गोदरा, इन्होंने पदक जीता है कहाँ पर, पैरा एशिया आर्चरी कप टूर्नामेंट में। इसका आयोजन है बैंकॉक में हुआ था। फिर आगे हाल ही में न्यूज में रहे थे, राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लागू किया जा रहा है, अर्थात एक जिला है वो एक स्पोर्ट्स को लागू करेगा। तो ये विभिन्न संस्थाएं हैं जहां पर इनकी स्थापना की जा रही है, कौन से जिले में। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कबड्डी जो प्रमोट करेगा वो करेगा, कबड्डी नामक इंस्टीट्यूशन है वो स्थापित किया जा रहा है अपने अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जयपुर 4 जिलों में। वहीं महिला कुश्ती की बात करें तो ये अलवर, भरतपुर में स्थापित होंगी। वॉलीबॉल अकेडमी है वो अपने बाड़मेर में स्थापित है। बास्केटबॉल है वो भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, पाली और सीकर, इस तरह 5 जिलों में स्थापित होगी। तीरंदाजी है वो बीकानेर, बांसवाड़ा और सिरोही 3 जिलों में स्थापित की जा रही है। वहीं एथलेटिक्स अकेडमी है वो बूंदी, चूरू, जालोर, श्रीगंगानगर, टोंक और प्रतापगढ़ में। हॉकी अकेडमी है वो डूंगरपुर, धौलपुर, हनुमानगढ़, राजसमंद 4 जिलों में। जिम्नास्टिक अकेडमी जोधपुर और जैसलमेर में। वहीं कुश्ती है वो अपने कोटा में। तैराकी अकेडमी है वो उदयपुर में और टेनिस, वॉलीबॉल, क्रिकेटर है वो अपने करौली में स्थापित की जा रही है। तो ये विभिन्न अकेडमी जो विभिन्न जिलों में स्थापित की जा रही है। इस तरह राजस्थान का जो टारगेट है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट को सपोर्ट करना, वो इसके तहत बढ़ावा मिलेगा इसको। आगे है 71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता। दोस्तों 71वीं सीनियर जो महिला कबड्डी प्रतियोगिता है, पहले तो बताओ इसका आयोजन कहाँ हुआ। इसका आयोजन किया गया है अपने करनाल में। करनाल कहाँ है, करनाल है हरियाणा में। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, वो भी 18 फरवरी को इसका सेमीफाइनल हुआ। दोस्तों सेमीफाइनल में राजस्थान है वो रेलवे टीम से हार गया है। राजस्थान में महिला कबड्डी ने लगातार चौथी बार इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, सेमीफाइनल तो हार गया लेकिन महिला टीम है यहाँ की, इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। आगे है 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसके बारे में चर्चा करें तो ये 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन है वो अपने चेन्नई में किया गया। चेन्नई में एक स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों ने लगभग 63 पदक जीते हैं। कितने, 63 पदक है वो राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें 14 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 26 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। वहीं करणी सिंह मेघवाल की बात करें इसमें तो इन्होंने F52 कैटेगरी में डिस्क थ्रो 13.80 मीटर दूर चक्का फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये होगी 23वीं नेशनल पैरा एथलीट चैंपियन, जिसमें राजस्थान ने 63 पदक जीते हैं और इसका आयोजन चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था। आगे है सॉफ्ट हॉकी सीनियर, जूनियर, सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के बारे में। तो पहले तो इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था अपने फरीदाबाद में।
फरीदाबाद जो कि हरियाणा में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था, वो भी अपने फरवरी महीने में। इसमें पदक विजेताओं की बात करें तो राजस्थान के पुरुष वर्ग में सीनियर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बालक वर्ग में सब जूनियर में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वही जूनियर वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। ठीक है, ये हो गई राजस्थान के खेलों की चर्चा। अब देखते हैं विभिन्न न्यूज जो कि राजस्थान में चर्चा में थी। तो सबसे पहले है नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय सूचकांक 2025 में राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये ध्यान रखना है कि वित्तीय सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी कौन करता है, कौन सा फाइनेंशियल हेल्थ सूचकांक का इंडेक्स है, वो जारी कौन करता है, तो वो जारी करता है अपना नीति आयोग। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है। तो राजस्थान की रैंक की बात करें तो इसमें राजस्थान की रैंकिंग है वो 12वीं रही है। ध्यान रखना राजस्थान की रैंकिंग कौन सी है, 12वीं। आगे है पंचायती राज मंत्रालय की पंचायतों के हस्तांतरण की स्थिति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 8वां स्थान है। ध्यान रखना पंचायतों की हस्तांतरण रैंकिंग जारी कौन करता है, ये जारी करता है अपना पंचायती राज मंत्रालय। फिर आता है मिशन लीवर स्माइल। दोस्तों भजनलाल सरकार के द्वारा जयपुर समेत सभी जो जिला अस्पताल हैं इनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए यह मिशन शुरू किया गया, मिशन लीवर स्माइल। इसके लिए कहाँ शुरू किया गया, जयपुर के जो सभी जिला अस्पताल है वहां पर इसको शुरू किया गया है। इसके लिए है ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के लिए। दोस्तों यहाँ पर लीवर में फाइब्रोसिस देखने के लिए FIB4 स्कोर, CBC, LFT की जांच के साथ बीमारी की गंभीरता का पता लगाया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। इस तरह राजस्थान पहला देश बन गया है, पहला राज्य बन गया है देश का जहां पर मिशन लिवर स्माइल क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इसके प्रथम फेज में ट्रायल के रूप में यह प्रोग्राम चलाया जाएगा विभिन्न जिलों में। टोटल 10 जिले हैं जो ट्रायल के रूप में इस प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जिनमें है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर। ठीक है, तो ध्यान रखना मिशन लीवर स्माइल है वो किससे रिलेटेड है और राजस्थान के कितने जिलों में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आगे है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्मा सेंटर बनाया जा रहा है। दोस्तों यह पंचकर्मा सेंटर में एनिमिया, जोड़ों और जो घुटनों में दर्द होता है, साथ ही जो चर्म रोग हो जाता है और जो लकवे की बीमारी आती है, वहां पर इसका पंचकर्म पद्धति है उसके माध्यम से यहाँ पर इलाज किया जाएगा। ध्यान रखना देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्मा सेंटर है वो कहाँ बनने जा रहा है, वो अपने जोधपुर की यूनिवर्सिटी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, यहाँ पर यह सेंटर बनने जा रहा है। डॉक्टर मंगत बादल की बात करें तो इनको मारवाड़ी सम्मेलन कोलकाता का सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान है वो दिया गया। कौन सा सीताराम रूंगटा राजस्थानी भाषा सम्मान है वो मंगत बादल को दिया गया है। फिर आती है द्रौपदी मीणा न्यूज में क्यों थी। दोस्तों ये दौसा जिले की रहने वाली है, इनको 5 लाख कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम है वो दर्ज किया गया। कितनी कलाओं के लिए, 5 लाख कलाओं के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है द्रौपदी मीणा का, जो कि दौसा जिले की रहने वाली है। फिर आते हैं राजस्थान कर बोर्ड का विलय राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर में कर दिया गया है। ठीक है, इसका विलय राजस्थान कर बोर्ड है इसका विलय कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया राजस्थान राजस्व मंडल जो कि अपने अजमेर में है। क्यों कर दिया गया, क्योंकि जब से GST का गठन किया गया है तो इसकी आवश्यकता वो समाप्त हो गई है राजस्थान कर बोर्ड की। से 8 फरवरी 2025 को 28वां वर्ल्ड फेयर मानसागर झील जयपुर में आयोजित किया गया। कौन सा फेयर, 28वां वर्ल्ड फेयर का आयोजन है वो अपनी मानसागर झील है कान जो कि अपने जल महल के पास स्थित है, वहां पर 7 से 8 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। फिर आते हैं प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा। गाइस इनको प्रदेश के दूसरे पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि जोबनेर में है, इसका पहला कुलगुरु नियुक्त किया गया है। यहाँ पर यह भी है कि देश का दूसरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है,
ये अपने जो जोबनेर क्षेत्र है जयपुर वहां पर स्थित है। देश का 29वां डिजिटल प्लेटोरियम कोटा में स्थित है, जहां विद्यार्थियों को 3D खगोलीय घटनाओं और ग्रह नक्षत्रों की समझ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। कौन सा देश का 29वां डिजिटल प्लेटोरियम कहाँ है? ये अपने कोटा में बनाया जा रहा है। फिर आते हैं आरोग्यम 2025। दोस्तों 1 से 4 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय आरोग्यम मेले का आयोजन है वो अपना शिल्प ग्राम क्षेत्र है जवाहर कला केंद्र जयपुर वहां पर किया गया है। यहाँ पर आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा के उत्पाद, निःशुल्क परामर्श आदि दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, कोटा आदि जिलों में बालिका सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर जयपुर, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर और कोटा में। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान रोजगार पॉलिसी 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया है, एक फंड बनाया है, जिसका नाम है विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की गई। इसी अवसर पर राजस्थान युवा दिवस भी प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है बीकानेर नगर निगम द्वारा चाइल्ड फ्रेंडली सिटी बनाने का समझौता किया है, किसके साथ? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के साथ। तो चाइल्ड फ्रेंडली सिटी कहाँ बनाई जा रही है? वो बनाई जा रही है अपने बीकानेर नगर निगम में। फिर आता है विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट के बारे में। गाइस इसकी स्थापना है वो कोटा में की जा रही है। कहाँ? किसकी? विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की, जिस पर 150 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। फिर आता है 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो कि जयपुर में है, इसको केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने प्राकृतिक संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है लक्ष्मणदान कविया के बारे में। राइट 6 फरवरी 2025 को नागौर के खेण के रहने वाले हैं, राजस्थानी कवि हैं ये लक्ष्मणदान कविया। इनको कवि काग पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? कवि काग पुरस्कार है वो दिया गया है लक्ष्मणदान को, जो कि नागौर के रहने वाले हैं। ये जो डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा के साहित्य कलाकार हैं। इन्होंने 7 सतसई ग्रंथ है वो प्रकाशित किया है। नेक्स्ट वरुण सागर के बारे में बात करें तो अजमेर की जो फोई सागर झील है इसका नया नाम रखा गया है, जिसका नाम है वरुण सागर। तो अजमेर की फोई सागर का को अब वरुण सागर झील के नाम से जाना जाएगा। इस झील का निर्माण है वो ब्रिटिश काल में 132 पूर्व निर्मित किया गया था। आगे 18वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। दोस्तों इसका आयोजन है वो 30 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में जयपुर में किया गया था। और टर्क जो क्लॉर्क है आमेर, वहां पर इसका आयोजन किया गया। 18वां आयोजन है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025। तो ये अपने चर्चा की राजस्थान के अन्य न्यूज जो कि बच गई थी। अब कल से नेशनल न्यूज के बारे में चर्चा की जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।